नेक्स्ट है जी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती क्या है। एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड टा कंसिस्ट ऑफ, अब बताया जा रहा है कि इसके ऊपर टा किस किस्म का है। टा कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। टा के अंदर एम्प्टी सेट है और वो तमाम एक्स के सबसेट्स हैं जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट हैं। देन टा इज़ द टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो फिर ऐसा जो टा है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बन जाता है और इस टोपोलॉजी को हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, टा किस किस्म का है, इसके अंदर एम्प्टी सेट है और एक्स अल्फ़ा, ये जो एक्स अल्फ़ा हैं आपके पास ये एक्स के सबसेट्स हैं और ऐसे सबसेट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो आपने शो करना है कि ऐसा जो आपके पास सबसेट्स की कलेक्शन है टा, ये एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बन जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि टा के पास एम्प्टी सेट और एक्स दोनों मौजूद हों। एम्प्टी सेट तो गिवन है कि इसके पास मौजूद है। अब हमने चेक करना है कि एक्स इसके पास मौजूद है कि नहीं। एक्स इसके पास कब मौजूद होगा, जब उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि टा के अंदर कैसे सबसेट्स हैं, ऐसे सबसेट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो टा को बिलोंग करने की शर्त ये है कि उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। टा को की मेंबरशिप की शर्त क्या है कि उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, उसके अंदर जो सबसेट्स हैं, उनका जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट है। इसलिए हम एक्स का कंप्लीमेंट चेक करेंगे। एक्स चूँकि हम चाहते हैं कि इसका मेंबर बन जाए, तो उसके मेंबरशिप के लिए हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट लिया तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है। अब एक्स का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो गया है ना, तो एक्स जो है वो टा में बिलोंग करने के लिए क्वालिफाई कर गया। अब दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि हमने शो करना है कि टा में से आप कोई भी कलेक्शन ले सबसेट्स की, बी एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इन टा, टा में से ये कलेक्शन ली गई है और हमने शो करना है कि इन सेट्स की जो यूनियन है, इन सेट्स की जो यूनियन है वो दोबारा टा को बिलोंग कर जाए। हम ये चाहते हैं कि इनकी यूनियन जो है दोबारा टा को बिलोंग कर जाए। अब इनकी यूनियन जो है कब टा को बिलोंग करेगी, इनकी यूनियन उस वक्त टा को बिलोंग करेगी जब इस यूनियन का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा। जब क्या होगा, इस यूनियन का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा। ये हम करना चाहते हैं टोपोलॉजी की सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। हमने कलेक्शन ली बी एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इन टा। अब हमने ये टा में से लिए है ना, तो टा के मेंबर की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्वालिटी है, उनकी ये क्वालिटी है कि उनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट होते हैं। तो इसमें मौजूद हर सेट का कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस कलेक्शन की जो यूनियन है उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाए। तो हमने इस कलेक्शन की यूनियन ली और फिर हमने कंप्लीमेंट ले लिया, कंप्लीमेंट ले लिया और साथ ही हमने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। डिमॉर्गन्स लॉ क्या करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है और कंप्लीमेंट इंडिविजुअल्स पे आ गया। अब ये आपके पास क्या बन गया है, देखें एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट हमने कहा कि वो फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि एक्स अल्फ़ा टा का मेंबर था। अब यहाँ पर मौजूद हर जो सेट है वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो भी आपके पास फाइनाइट होती है। Since each x alpha complement is finite, so intersection of x alpha is finite। ठीक है जी, ये आपके पास इंटरसेक्शन फाइनाइट, ये इंटरसेक्शन फाइनाइट होगी तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीमेंट है ये फाइनाइट हो गया। इसका मतलब है ये कंप्लीमेंट फाइनाइट हो गया। अब इस जो यूनियन है इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो गया है। तो ऐसे सेट्स जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाए वो कहाँ चले जाते हैं, वो टा के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि टा के मेंबर्स की ये प्रॉपर्टी है। तो जो यूनियन है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग्स टू टा।
अब हम क्या चाहते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन टा बिलोंग्स टू टा। हमने टा में से फाइनाइट एक्स अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, इसका मतलब है कि ये फाइनाइट आपने कलेक्शन ली है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इन टा में से ली है। अब ये टा में से लिए हम चाहते क्या हैं कि इसकी जो इंटरसेक्शन है वो दोबारा टा को बिलोंग कर जाए। और इंटरसेक्शन कब दोबारा टा को बिलोंग करेगी, उस वक्त बिलोंग करेगी जब इस इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हम इस इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट फाइनाइट करें। अब आपने ये फाइनाइट कलेक्शन ली है। अब चूंकि ये मेंबर्स जो हैं वो टा के मेंबर्स हैं और टा को हमने क्या डिफ़ाइन किया कि उसके अंदर ऐसे मेंबर्स हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो इसमें मौजूद हर एलिमेंट का, हर सेट का कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। हर एक्स अल्फ़ा का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। अब जो हमारा टारगेट था वो क्या था कि इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट को फाइनाइट करना। इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट ले लिया, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, यूनियन में कन्वर्ट हो गई है। अब एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट्स की फाइनाइट यूनियन है। यानी कि कितने अल्फ़ा हैं, n अल्फ़ा हैं, इसका मतलब ये n सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स हैं और फाइनाइट सेट्स की फाइनाइट यूनियन है। फाइनाइट यूनियन है तो इसलिए ये भी आपके पास फाइनाइट होगा, क्योंकि एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट आपके पास क्या है, फाइनाइट है। सिंस ईच एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट इज़ फाइनाइट, सो आपके पास इनकी यूनियन भी फाइनाइट होगी। कैसे, देखो बेटा, मेरे पास एक x1 है, सेट है 1 2, एक सेट है x2 3 4, x3 4 5। अब ये फाइनाइट सेट्स हैं और इनकी तादाद भी फाइनाइट है, खुद भी फाइनाइट हैं और इनकी तादाद भी फाइनाइट जो कि 3 है। ठीक है जी, तो इनकी जब मैं यूनियन लूँगी तो वो भी एक फाइनाइट सेट ही बनेगा। तो फाइनाइट सेट्स की यूनियन भी फाइनाइट और इनकी तादाद भी फाइनाइट है। अब ये चीज़ फाइनाइट हो गई है तो इसका मतलब है कि ये साइड भी फाइनाइट है, ये साइड फाइनाइट है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। और जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाए वो सेट कहाँ चला जाता है, टा के अंदर। तो हमने टा की तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर दी। तो ये जो हमने टा डिफ़ाइन किया है कि ऐसा टा जिसके पास एम्प्टी सेट हो और वो तमाम एक्स के सबसेट्स हों जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हैं, वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बनाते हैं। टोपोलॉजी बनाने का मतलब क्या है कि वो जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं।